हेलो बच्चों, क्या बढ़िया एकदम है ना। आज तो कैसा है? बढ़िया है ना। अब देखो बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4.3। ठीक है, 4.3 का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका भूमिका बनाते हैं। ठीक है, इसके विषय में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रायिकता के विषय में सीखना है। तो प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता जानने से पहले उसमें संयोग क्या होता है उसके विषय में देखेंगे। संभावना क्या होती है, ठीक है, संयोग हुआ या संभावना हुआ, चांस। अब देखते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे संयोग का। ठीक है, जब व्यक्ति चाहता है कुछ और हो जाता है कुछ और, तो उसको क्या कहते हैं? है ना। व्यक्ति जो है चाहता है कुछ और हो जाता है कुछ और, तो वहां पर संयोग करते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति चाह रहा है कि चलो हम इस गेंद पर सिंगल लेकर के मैच में क्या करेंगे, जीत लेंगे, है ना, या स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अब जो है चाह रहा है सिंगल लेने के लिए, और पता चला कि गेंद जो है बैट से लग करके क्या हो गया, कैच हो गया, वो आउट हो गया। इसका मतलब उसका वो क्या हुआ, संयोग हो गया। दूसरा हो सकता है कि कभी-कभी बैट्समैन को 100% रहता है, इसने बॉल को मारा, गेंद लगी और जा रहा है, वो दूर गया, तो जानता है कि एक रन से मैच जीतना है, आराम से एक रन क्या ले सकता है। वह दौड़ता है, और दौड़ते समय संयोग क्या होता है कि दूसरा खिलाड़ी दूसरे टीम का है, वो दौड़ जाता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद क्या होगा, वो गिर जाता है और क्या होता है, आउट जाता है। इससे मैच क्या होता है, हार जाता है। उसका वहां पर जीतने का संयोग था, लेकिन क्या हो गया, वो हार गया। इसी को संयोग बोलते हैं कि जब व्यक्ति चाहता है कुछ और हो जाता है कुछ और, तो उसको क्या कहते हैं, संयोग। अब उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि किसी के घर पीने के पानी सुबह 6 से 7:30 बजे तक आता है। पीने का जो पानी है यह क्या होता है कि सुबह जो है 6 से 7:30 बजे तक पानी आता है। लेकिन हो क्या रहा है, जब किसी दिन देर से उठकर वह व्यक्ति क्या करता है, देर से उठता है, और जब वो देर से उठता है कितने बजे, 7 बजे उठता है, जबकि पानी आने के समय 6 से 7:30 बजे के बीच में हो जाता है। लेकिन 7 बजे उठता है, जब पानी भरने जाता है तो देखा कि पानी जल्दी क्या हो गया, बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया। तो यहाँ पर एक क्या बात हो जाएगी, संयोग हो गया। एक संयोग हो गया कि बंद हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो है एक घटना लेते हैं। एक व्यक्ति था जो कि झारखंड शॉर्ट जयंती एक्सप्रेस, ठीक है, वह सुबह जो है 6:55 पर जानता है कि सुबह 6:55 से झारखंड शॉर्ट जयंती एक्सप्रेस जो है मुगलसराय, जिसका वर्तमान में नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। मुगलसराय जंक्शन का नाम चेंज हो चुका है बहुत पहले। ठीक है, तो यह जंक्शन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है, यहाँ ट्रेन जो है 6:55 पर आने का समय है। ठीक है, लेकिन जो है एक ऐसी घटना हुआ उस व्यक्ति के साथ कि वह ट्रेन जो है देर से दोपहर 3 बजे के बाद आई। कितने बजे के बाद आई, 3 बजे के बाद आई, तो उसका संयोग खराब था क्लास से। आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे, बात कर रहे थे इस वीडियो में, इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो है अब इसके पहले हम लोगों ने इस वीडियो में संयोग की बात की। अब बात करेंगे निश्चित घटना। ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। अब इस परिभाषा को पढ़ने से पहले निश्चित घटना और असंभव घटना को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे बात करेंगे कि कोई घटना अगर निश्चित हो, इसको होना ही है, उसको क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। जैसे सूर्य का पूर्व से निकलना, ये तो निश्चित ही है कि सूरज जो है, जो सूर्य है, किस दिशा से निकलेगा, पूर्व दिशा से सूर्य निकलेगा। ठीक है, तो सूर्य का जो पूर्व से निकलना घटना क्या है, निश्चित है कि होगा ही। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, निश्चित है। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी घटना क्या है, निश्चित है। इसका मतलब जो घटना निश्चित हो, जो चीज निश्चित हो, निश्चित होना उसका निश्चित हो, जो निश्चित होना रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। अब बात करते हैं असंभव, जिसको इंग्लिश में इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, जो असंभव। ठीक है, जैसे कह रहा है कि अगर बात करते हैं कि 2 और 3 के बीच पूर्ण संख्या, 2 और 3 के बीच कोई संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं। संख्या तो हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 2 और 3 के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह घटना क्या है,
असंभव है, हो ही नहीं सकता। यहाँ लिख देंगे कोई नहीं, क्या लिखेंगे कोई नहीं। तो 2 और 3 के बीच कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये घटना कैसी है, असंभव घटना, जो घटना नहीं हो सकती, संभव ही ना हो। ठीक है, आगे दिया है 3 और 5 के बीच विषम संख्या क्या है। ठीक है, तो 3 और 5 के बीच विषम संख्या क्या है, किसी बच्चे ने बोला 4, तो 4 विषम संख्या है कि सम संख्या है, सम संख्या है ना, 4 इससे क्या है, सम संख्या, 4 सम संख्या का क्या है, विषम संख्या। इसका मतलब कि 3 और 5 के बीच जो है विषम संख्या होगा ही नहीं, इसका मतलब यह भी घटना संभव नहीं। समझ में आया बात? ठीक है, परिभाषा के लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि निश्चित घटना यानी कि सर्टेन इवेंट, जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है और परिणाम चाहे जो भी हो तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना। ठीक है, इसका मतलब घटना का निश्चित होना, मतलब घटना का घटित होना निश्चित होगा, घटित होना क्या होगा, निश्चित होगा, उसको निश्चित घटना कहेंगे। और परिणाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो घटना घटने वाली है, सूर्य पूर्व से निकलता है, अब मान लो बादल छा गया, घटना तो पूर्व से निकलेगा ही, उसमें चीज नहीं होगा, बादल छा गया तो दिखाई नहीं देगा, तो घटना तो निश्चित था, लेकिन परिणाम कुछ भी हो गया, भले नहीं दिखाई दिया, फिर भी जो है क्या बनेगी, निश्चित घटना। समझ में आया इसका मतलब, परिणाम का मतलब? ठीक है, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, समझ गए तुम लोग? आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो यह घटना जो है क्या है, निश्चित है, क्योंकि उनके पहले कोई भारत प्रधानमंत्री बना नहीं, वही बार इससे पहले भारत प्रधानमंत्री स्थल भारत के। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं असंभव घटना। असंभव घटना जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी एक घटना जो घटित नहीं हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। जो घटना घटित हो ही नहीं सकती उसको असंभव घटना कहते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच पूर्ण संख्या क्या है, तो 2 और 3 के बीच जो है पूर्ण संख्या कोई है ही नहीं, घटना हो ही नहीं सकती है, इसलिए घटना कैसे हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। अब बोलेंगे 3 और 5 के बीच विषम संख्या क्या है, संख्या तो है 4 लेकिन विषम संख्या नहीं है, तो कोई भी विषम संख्या है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से जवाब क्या होगा दोनों का, नहीं। जब नहीं होगा इसका मतलब संख्या घटना कैसी होगी, असंभव। कैसे होगी, समझ में आया? आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।